पूजनीय संत समाज, इस सत्संग सरोवर में उपस्थित सभी सम्मानित श्रोताओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, भी संतों के बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। कुछ देर कुछ चर्चा करने का प्रयास करूंगा। बात एक उदाहरण या चुटकुला कहिए, उससे शुरू करता हूं मैं। कहा जाता है कि एक बार जब यमी यानी यमराज और यमराज की पत्नी सोए हुए थे, तो जाहिर सी बात है कई लोगों को सपना भी आता है और अद्भुत अद्भुत सपने आते हैं। कभी डरावने सपने आते हैं, कभी मोहक सपने आते हैं, कभी और कुछ आते हैं। तो जब यमी सोए हुए थे तो अंतिम पहर को यमराज को सपना आया और सपने में आज वो बड़बड़ाने लगा, घबराने लगा, चिल्लाने लगा, पसीना पसीना हो गया शरीर। जब वो चिल्लाने लगा तो यमी यानी यम की पत्नी की नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि यमराज घबराया हुआ है, भयभीत है, शरीर पसीने से लथपथ है। उसने कहा, प्रभु ये क्या हुआ है आपको? ये पहली मौका मैं देख रहा हूँ, पहली दफ़ा देख रहा हूँ, पहली बार देख रही हूँ। आपका नाम सुनते ही लोग घबराते हैं, डरते हैं, कांपते हैं, और आपको पसीना आ रहा है, आप घबराए हुए हैं, आप डरे हुए हैं। क्या बात है? कौन सी ऐसी वजह है? कहा, मत पूछो, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ? कहा, जानते हो मृत्युलोक में जो इंडिया है ना, इंडिया भारत, उसकी राजधानी दिल्ली है। और दिल्ली की जो सरकार है, समझ रहे हैं दिल्ली की सरकार कौन है? समझ रहे हैं? तो जो केजरीवाल यमराज कहते हैं वो मर गया है, और मर करके वो आ रहा है, और उसकी पार्टी के लोग नारे लगा रहे हैं, ये चिल्ला रहे हैं, दिल्ली तो हमारी है, अब यमलोक की बारी है। ऐसा कह रहे हैं वो, दिल्ली तो हमारी है, अब यमलोक की बारी है। मतलब वो हमारा यमलोक भी छीनना चाहता है, दिल्ली तो उनकी है ही है। मुझे इसका डर हुआ है। आदमी को डर क्यों होता है? अपना जो है वो छूट न जाए, कोई छीन न ले, बिखर न जाए, बर्बाद न हो जाए, मिनस न जाए, ये डर होता है। जरा सोचिए, जब पैदा हुए तो क्या लेके आए थे? नंगे हाथ, शरीर पर वस्त्र का धागा भी नहीं था, नंगे हाथ, और जाएंगे तो भी वैसे ही जाएंगे। जो कुछ मिला है, जो कुछ हमने कमाया है, प्रारब्ध से हो, पुरुषार्थ से, जो भी जहाँ से, वो एक दिन ही छोड़ना जाना है। क्योंकि उसके लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ के जाने के अलावा। हाँ, एक रास्ता है। क्या रास्ता है? दे के जाएं, सेवा में लगा के जाए, परमार्थ में लगा के जाएं। जैसे आजकल सरकार जो है क्या कहती है, कैशलेस, सौदा करो कैशलेस, बिजनेस करो कैशलेस, ने सब कुछ ऑनलाइन। तुम्हारे पास जेब में पैसा नहीं होना चाहिए, उसके बाद भी आप सौदा कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करो, ऑनलाइन धंधा करो। तो ये क्या है? कैशलेस है। ये जो सेवा है ना, परोपकार, धर्म, सेवा, ये कैशलेस है। धर के आप नहीं जाएंगे, लेकिन लेके जरूर जाएंगे। क्या? वही जो आपकी सेवा है, आपका परोपकार है, आपको धर्म है, जो आप साथ में लेके जाएंगे। तो ये रास्ता तो है, लेकिन इस रास्ता को कौन अपनाता है? कहा, हमने खून पसीना इकट्ठा करके कमाया है, किसी को देने के लिए थोड़े नहीं किया है। एक सज्जन
पड़ा उनके पास धन दौलत संपन्नता थी। जो मरने लगा तो लोगों ने कहा भाई अब तो जा रहे हो, कुछ देकर तो जाओ। उसने कहा क्या दे के जाऊँ, अरे जान देकर तो जा रहा हूँ, और क्या दे के जाऊँ, अरे जान दे कर के जा रहा हूँ यहाँ से, तुम समझते कुछ दे कर के जाऊँ। तो ये सोचें कि हमें जो समय मिला, सदगुरु कबीर ने इसीलिए कहा है कि बंदे कर ले आप निबेरा, आप जियत लको आप ठौर करो मुँहे कहाँ घर तेरा, यही अवसर निश्चेत्यो प्राणी अंत कोई नहीं तेरा, कहें कबीर सुनो हो संतो कठिन काल को घेरा। इस पद पर हम सब कई बार चर्चा सुन चुके हैं, फिर भी थोड़ी याद करें, स्मरण करें। साहब कहते बंदे कर ले आप निबेरा, ए बंदे तू अपना निबेरा कर ले। इतना स्पष्टवादी, इतना तार्किक, इतना सत्यवादी दुनिया में यदि कोई हैं तो सदगुरु कबीर है। साफ साफ स्पष्ट कहते हैं आप निबेरा, तुम्हें खुद करना पड़ेगा इसका निबेरा। इसमें कि वो बिचौलिया साथ नहीं दे सकता, यहाँ तक कि गुरु भी नहीं दे सकता साथ। जिस गुरु की हम शरण में रहते हैं, जो हमें गाइड करते हैं, वो भी हमारा बंधन नहीं काट सकता। साहब ने कहा है ना ज्ञान चौतीसा में, आप ख्याल करें, फफ्फा फल लागे बड़ दूरी, चाखे सदगुरु देई न तूरी। सदगुरु कहते हैं फफ्फा फल लागे बड़ दूरी, वो फल बहुत दूर पे लगा हुआ है। कौन सा फल? शांति का फल, कल्याण का फल, मोक्ष का फल बहुत दूर पे लगा। चाखे सदगुरु देई न तूरी, उस फल का रसस्वादन आस्वादन गुरु करेंगे, कर सकते हैं। देई न तूरी, तुम्हें तोड़ के नहीं दे सकता, वो बता सकता है कि मैंने ऐसे प्राप्त किया है उसको, तो भी कर ले। सदगुरु कहते बंदे कर ले आप निबेरा, ऐ बंदे ऐ गुलाम तू अपने आप का निबेरा कर। किसी को यदि आप गुलाम कह दो तो थोड़ा धक्का लगता है, चोट लगती है, ठेस लगती है कि मैं गुलाम कैसे हूँ। लेकिन थोड़ी सी संवेदनशीलता किसी के मन में है, उन्हें पता चलेगा सचमुच में मैं कितना गुलाम हूँ। एक गुलामी थी तब, इसमें से बहुत से लोग जानते उस गुलामी के जीवन को देखे होंगे। 1947 के पहले क्या जीवन रहा होगा उन लोगों, हमारे पूर्वजों का। हमने देखा नहीं, सुना है, सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसी स्थिति थी। तो गुलामी का जीवन अब तो है नहीं, लेकिन अब भी हम उससे ज़्यादा गुलाम हैं, उससे ज़्यादा गुलाम हैं। अपने ही गुलामी की जंजीरों में हम खुद बंधे हुए हैं। आप इसलिए कहा ना कि बंधवत बंधा छोरियो न जाई, विषय स्वरूप भूल दुनियाई। आदमी बंधनों में ऐसा अपने आप को बांधते चला जाता है, छोरियो न जाए, छूटता नहीं है। और एक ने ये कहा है कि बहु बंधन से बांधिया एक बिचारा जीव, की बल छूटे आप ना कीरे छुड़ावे पीव। गिन के कितना गिनाया जाए, अमुक अमुक बंधन है, तो खुद आदमी महसूस करता है। जो व्यसनों में लीन हैं वो तो बंधे ही हुए हैं, तो दिखाई देते हैं। लेकिन और भी जो मान्यताओं में हैं, क्या वो बंधन में नहीं है? छत्तीसगढ़ी में जिसको कहते हैं जेला तेहा मोरे मोरे कहा था वही हरे तो बीमारी। जिसको तुम मेरा मेरा कहते हो वही तुम्हारे बंधन का कारण है। हमें दूसरों से ज़्यादा झटका नहीं लगता है, अपनों से झटका लगता है। अपनों से तकलीफ़ ज़्यादा होती है, दूसरों से तो कभी कदार कभी ऐसा मौका पड़ गया तो होता है। लेकिन अपना जो साथ में रहता है ना, वो साथ वाले ज़्यादा धक्का देते हैं, दगा देते हैं। जिसको सगा देता है दगा। शरीर कितना सगा है हमारा,
लेकिन शरीर से जितनी तकलीफ़ होती है क्या औरों से तकलीफ़ होती है? जिस शरीर को लेकर हम इतना फूले फूले घूमते हैं, साहब ने कहा ना, फिरहु का फूले फूले, दसों द्वार नरक भरे बुरे, तू गंधी को चलो का टेढ़ो टेढ़ो। साहब ने अनेक भांत समझाया है कि क्या तुम टेढ़े टेढ़े घूमते, क्या फूले फूले घूमते हो। दसों द्वार नरक भरी बूढ़े, जिसका तुम्हें इतना अहंकार, इतना प्रमाद है, इतना अभिमान है, उसमें गंदगी के सिवा भरा क्या है? चश्मा के जा कर के जो तुम अपना सौंदर्य निहारते हो, मैचिंग करते हो, बाल टेढ़ा, मूंछ देखते हो, कपड़े देखते हो, भला अंदर झांक करके देखो क्या भरा है। इसलिए साहब कहते हैं आप निबेरा, अपना खुद करो, देखो शोधो। एक एक निर्वार्य जो निर्वार्य जाए। साहब कहते हैं ज़्यादा नहीं तो एक एक तो कम करते जाओ, थोड़ा थोड़ा करो, ना ज़्यादा ही थोड़ा थोड़ा करो, उसी में ज़िंदगी बीत जाएगी, उसी में समय निकल जाएगा। लेकिन आदमी उतना भी नहीं करना चाहता। कहन आपो जाल बिछाए कि आप फंसे मतिमंद, कहाँ रोग कहाँ औषधि, कैसे मिले आनंद। किसी ने कहा है आपो जाल बिछाए के, हम खुद जाल बिछाते हैं, कोई दूसरा जाल नहीं बिछाता हमारे लिए। पक्षी के लिए तो एक बहेलिया शिकार जाल बिछाता है, तब उसमें पक्षी फंसता है। हम जिस जाल में फंसे हैं उस जाल को हमने खुद फैलाया है। जैसे मकड़ी होती है ना, मकड़ी जब जाल फैलाती है कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए और उसमें खुद आनंद से उसका रसास्वादन करने के लिए, उसका उपभोग करने के लिए, लेकिन एक दिन वही जाल उसके लिए काल बनता है। तो जो मान्यताओं का घेरा हमने बना रखा है, परिवार के रूप में हो, पदार्थ के रूप में हो, पदार्थ है इतना मैंने कमाया, इतनी मेरी धन दौलत है, इतनी प्रॉपर्टी है, ये है वो है। जब शरीर अशक्त होता है तो वही सामने खड़ा हो जाता है। ये छूट रहा है ना कि ये जाल नहीं है। उस समय तो सोचे कि मैंने जब पैदा हुआ तो क्या लिया था, ये तो यही मैं कमाया था, यहीं छूट रहा, छोड़ के जा रहा हूँ। देखिए हर की दो दृष्टि होती है, पॉजिटिव और निगेटिव। जैसे ये पंजा ना, एक चित एक पट, वैसे ही यदि दृष्टिकोण हमारा बदले तो हमें आनंद आएगा। यदि हम सेवा करके जाएंगे, परोपकार करके जाएंगे, तो खुशी होगी कि मैंने इतना सेवा किया। कहा जाता है हैदराबाद का निजाम हैदर, बड़ी पापा अकुश संपत्ति थी उसके पास। 7 जो राजमहल तो महल की जो छतें होती है, उन छतों पर कहते हीरे पन्ने पोखराज इतने सब फैलाए जाते थे। जब मरने लगा तो कहने लगे अपने शागिर्दों से कि उसको लाओ मेरे पास, क्योंकि वो काट रहा है, अब वो चुभ रहा है, ये छूट जा रहा है। गुरुदेव जी उदाहरण दिया करते थे, एक आदमी एक बहुत बड़ा बंगला बनाया, उसका नाम रखा चंद्र भवन, नाम रखा चंद्र भवन। जब शरीर छूटने को हुआ तब उसको लेकर के खुदा तो हाय मेरा चंद्र भवन अब छूट रहा है, मेरा चंद्र भवन अब छूट रहा है, क्योंकि लिंग था, उससे जुड़ाव था। सदगुरु कहते हैं यही जाल है, उसी जाल में फंसते हो। उसी को सदगुरु कहते हैं बंदे कर ले आप निबेरा, अपना निबेरा कर ले, अपना छुटकारा कर ले। यही अवसर ने चेते प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। आप जियत लखो, आप डर कर मुँह कहाँ गा तेरा। सदगुरु कहते हैं आप जियत लखो, जीते जी देखो, सोचो विचार करो, मंथन करो, क्या तेरा है। आप जियत लखो, जीते जी, जब तक श्वास है, जीवन है, तब तक सोचो तो सही क्या तेरा है, क्या मेरा है। तब पता चलेगा एक कण भी हमारा नहीं है।
जिसको हम अर्धांगिनी कहते हैं, और अर्धांगिनी भी आधा ही है, वो भी दूर तक है, साथ नहीं है। जब शरीर साथ नहीं देता तो अर्धांगिनी कैसे साथ देगी? मुझे कहाँ घर तेरा, जीते जीते तो लगता है कि ये मेरा घर है, ये मेरा मकान है, ये मेरे रिश्ते नाते, ये मेरा सब वो है, जीते जीते लगता है, और सच भी है, मानना पड़ता है। लेकिन अंत में तुम्हारा घर कहाँ होगा? शरीर का ठिकाना तो लोग लगा दे, तुम्हारा ठिकाना कहाँ होगा? जहाँ आशा तहाँ बासा होई, सदगुरु कहते हैं। जहाँ आशा वर्तमान में है जीवन में, वहीं तुम्हारा बासा होगा। इसलिए सोचो, देखो तुम्हारा आशा कहाँ है, तुम्हारा इस समय मन कहाँ है, तुम्हारा विचार कहाँ है, कहाँ घूम रहा है, किसके घेरे में तुम घूम रहे हो, इसको सोचो। यही अवसर ने चेतो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा, सदगुरु कहते हैं। यदि यह भी नहीं चेता, ये अवसर का साहब ने कई जगह नाम लिया है। अब की बार जो हो चुकाओ, कहें कविता के पूरी दाओ, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। इन्हें वर्तमान को लेकर के साहब ने बहुत जोर दिया है। अब वर्तमान ही तो सुनहला अवसर है। उन्होंने ये नहीं कहा कि बचपना यही अवसर, बचपना का नाम नहीं लिया, कुमार अवस्था का नाम लिया नहीं लिया, जवानी का नाम नहीं लिया, बुढ़ापे का नाम नहीं लिखा ना। यही अवसर ने चेते उपराने, जो अवसर है, जो बीत गया उसको छोड़ो, जो है उसको तो ज़रा सोचो। अभी तो है ना, अभी श्वास चल रही है ना। किसी लेखक ने लिखा है, यह सच है कि 1 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदल सकती, ये सच है, लेकिन 1 मिनट में लिया गया निर्णय ज़िंदगी बदल सकता है। 1 मिनट में लिया गया निर्णय ज़िंदगी बदल सकता है, ज़रा उसको सोचो। मैं उदाहरण दिया करता हूँ कि अरुणिमा सिन्हा का, जो एवरेस्ट फतेह करने वाली हुई है, बचेंद्री पाल के पास, उसने कहती है कि दुर्घटना में उसका पैर चला गया, और उसका हौसला देखिए। डॉक्टरों ने सर्जरी करके ये बता दिया कि तुम्हारा पैर केवल चलने लायक है, चलने लायक। उसने कहा नहीं, मैं तो एवरेस्ट फतह करूंगी। कहा नहीं, इम्पॉसिबल है, नहीं कर पाओगे, नहीं कर सकती। उनका निश्चय देखिए, उनका दृढ़ता देखिए, उनका इरादा देखिए कि नहीं मैं तो करूंगी, एवरेस्ट फतह करूंगी। और उसके लिए वो ट्रेनिंग लेने के लिए बाकायदा बचेंद्री पाल के पास गई, जो एवरेस्ट विजेता हो चुकी है। उसने भी समझाया कि तुम इरादा छोड़ दो, कि नहीं मुझे करना है। तो उसको ट्रेनिंग दी, सिखाई, बताई, उसका हौसला बढ़ाया। फिर तो गई, बस 6 चोटियाँ चढ़ चुकी, तब देखती क्या है कितनी लाशें पड़ी हुई है वहाँ। तमाम गए तो गिरे, उनको भी लगा कि 1 मिनट 1 सेकंड मिनट के लिए, मुझे भी लगा, वो कहती मुझे भी लगा कि अब तो मैं गई, अब तो मैं गई। लेकिन हौसला दे, 1 मिनट तुरंत निर्णय का, जो होगा सो देखा जाएगा। हिम्मत नहीं, हारा नहीं, बदला, यू टर्न लिया आपने, बदल गए, बाजी मार गए। तो कहने वाला कहता है ये सच है कि 1 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदल सकती, लेकिन 1 मिनट में लिया गया निर्णय जीवन बदल सकता है, हो सकता है। इसे साहब कहते हैं यही अवसर ने चेत्यो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। यदि आज नहीं चेते, इस अवसर को प्राप्त करके तुमने अपना कल्याण काम नहीं किया, तो अंत कोई नहीं तेरा, अंत में कोई नहीं तुम्हारा साथ देगा। किसके भरोसे कहते, भगवान हमारा साथ कर दे, कल्याण कर देगा? ये गफलत प्रायः अक्सर लोगों को होती है। पूजा करते हैं ठीक है, प्रार्थना करते हैं ठीक है, जो भी करते हैं वो ठीक है, मन प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए, ना कि बदले में कुछ पाने के लिए होना चाहिए। अभी आपने चुनाव का माहौल देखा, सबसे ज़्यादा धक्का बीजेपी को कहाँ लगी? यूपी से लगी, जिसको इतना कॉन्फिडेंस था, उनको इतना विश्वास था। और सबसे ज़्यादा धक्का वहीं लगा, समझ गए, अयोध्या का। जिस राम भगवान प्राण प्रतिष्ठा करवाए थे, वहाँ पूरी उम्मीद थी कि वहाँ हमारे जीव तो क्या बात, खूब अच्छे ऐसे जीतेंगे, लेकिन बुरी तरह वहीं हार हुई।
भगवान कहाँ चला गया? कॉन्फिडेंस था ना उनको, भाई आपने डिसीजन गलत लिया, आपने निर्णय गलत लिया, उस पर आपने मंथन नहीं किया, और अपने ही लोगों में से इसने घर का भेदिया लंका ढाए कहते हैं, जिस पर ज़्यादा भरोसा पार्टी के लोगों ने भी उसको धोखा दिया। यहाँ हम सब ठीक हैं, बहुत बढ़िया है, और बड़े बड़े नेता लोग आश्वस्त हो गए कि भाई सब कर रहे हैं वो लोग। वहीं तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप भरोसा न करें, लेकिन सावधानी भी तो रखनी चाहिए अपना खुद। सदगुरु कहते कोई नहीं तेरा, यहाँ ना तो भगवान भी तेरा नहीं है जब तक तुम अपना नहीं करोगे। ये सबक सिखा दिया, वहाँ बता दिया कि मैं भी तुम्हारा वो नहीं, तुम गफलत में रहोगे तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। इसलिए साहब कहते हैं ये अवसर ने चेते प्राणी अंत कोई नहीं तेरा। किसी भरोसा मत करो, सोचो कि जाने के पहले हम कुछ करके तो जाएं। भगवान उसी का साथ देता है जो अपना साथ खुद देता है। जैसे कहा जाता है कि एक बार एक महिला जिसको कोई बच्चा नहीं हो रहा था, तो एक महात्मा के पास गए और उसने बहुत अनुनय विनय किया, महाराज जी मेरी कोई संतान नहीं, मेरा कोई बच्चा नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ, कोई कुल दीपक तो होना चाहिए, नहीं कोई बुढ़ापे का सहारा तो होना चाहिए। और उन्हें क्या मतलब बुढ़ापे का सहारा भी है, बेसहारा कर देता है। कुल दीपक ही कुल बोरन हो जाता है, कुल बुझाने वाला, दीपक बुझाने वाला हो जाता है, ऐसा भी। लेकिन है उम्मीद, लोगों को आशा रहती है। तो एक महात्मा के पास गए, अपना महात्मा ने कहा बैठो, और महात्मा ने उसको कुछ चना दिया, चने भुना हुआ चना दिया कि बैठ करके नाश्ता करो, खाओ, फिर बात करते हैं। वो बैठ करके चना खा रही थी। उसी बीच कुछ बच्चे आए, छोटे छोटे बच्चे गली में खेलने वाले आए कि आंटी जी हमें भी चना दे दो ना, आंटी जी हमें भी चना दे दो, हमें भी चना दे दो। और उसको दुत्कार करके भगा दी। एक भी चना उन बच्चों को नहीं दिया, वो खाती चली गई। अब वे नज़ारा वो महात्मा देख रहा था। जब खा चुकी तो महात्मा आए कि खा लिया? कहे हाँ। कहा महाराज जी बताओ समस्या। कहा बहन तुम्हारे पास कोई बच्चे आए थे? कि हाँ आए थे। तुम चना खा रही थी? कि हाँ। तुम्हें बच्चों ने चना मांगा? कहा हाँ। तुमने उसको दिया? नहीं दिया। जब तुम बच्चों को चना नहीं दे सकती हो, चने के दाने नहीं दे सकती हो हैं, तो भगवान तुम्हें कैसे बच्चा दे देगा? जब तुम्हारे अंदर देने की भावना नहीं, देने का संस्कार नहीं है, तुम एक दाना चना का नहीं दे सकती हो बच्चों को, तो भगवान तुम्हें बच्चा कैसे देगा? तुम्हारे लिए भी भगवान के पास कोई बच्चा नहीं है। पहले देने का मन तो बनाओ। कुआं अपना पानी देता है तो कुएं से नया स्रोत निकलता है। पत्ते अपने पत्ते पेड़ अपने पत्ते झाड़ते हैं तो उसमें नए पत्ते निकलते हैं। सदगुरु कहते हैं ये अवसर ने चेते प्राणी अंत कोई नहीं तेरा। कहें कबीर सुनो संतो कठिन काल को घेरा। सदगुरु कहते हैं काल का घेरा बड़ा कठिन है। काल खड़ा सी रूप रेत है जाग बिरानी, पता नहीं कब वो कर ले, क्या पता। इसलिए ये अवसर है, ये समय है, ये मौका है, इसको हाथ से ना जाने दें। और अभी से गया तो गया, बुढ़ापा जवानी चली गई, सब चला गया। इसीलिए किसी ने कहा है कि जो खो गया उसको सोचा नहीं करते, जो खो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिला है उसे खोया नहीं करते। सफलता ज़िंदगी में उसे मिलती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो जो मिला है हमें समय, चाहे जिस रूप में, जवानी के रूप में, बुढ़ापा के रूप में अभी है तो ना, उसका सदुपयोग करें। बस संतों का यही संदेश है, यही आदेश है, ये शिक्षा है। समय पूरा हुआ, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।